अब तो नजर ही नहीं। अब नजर आ रहा है सबको? देखें, ये लफ्ज लिखा हुआ है नसरा जैदुन शाहिदन। नसरा फेल है, जैदुन फाइल है और शाहिदन मफूल है। मदद की जैद ने शाहिद की। मदद की ये फेल है, फाइल मदद करने वाला जैदुन, इस पर दो पेश है, और शाहिदन ये मफूल है। दूसरी मिसाल में नसरता, ये ता पर दो नुक्ते हैं, और नसरता। अब यहां नसरता में ता जो है ये जमीर है, ये फाइल है, और शाहिदन फिर मफूल है। अब इन दोनों में फेल तो नसरा है, फाइल एक जगह में जायदुन है, एक जगह में ता जमीर है, और मफूल दोनों जगहों में शाहिद है। अब पहली बात समझिएगा कि एक फेल इसमें जाहिर होता है, एक इसमें जमीर होता है। फेल कभी इसमें जाहिर होगा, कभी इसमें जमीर होगा। तो इसमें जाहिर जैदुन शाहिदन, इन दोनों मिसालों में फाइल भी इसमें जाहिर है और मफूल भी इसमें जाहिर है, यानी किसी का नाम है। तो जब किसी का नाम हो फाइल और मफूल, किसी का नाम हो फाइल भी और मफूल भी, तो इसको कहते हैं कि ये जाहिर है, चाहे किसी चीज का भी नाम हो। अगर किसी चीज का नाम ना हो तो फिर वो जमीर कहलाती है। जमीर की कुछ किस्में तो हम पढ़ चुके थे फेल के अंदर भी, और कुछ ऐसे हुआ हुमा होम, अंता हु हुमा होम, वो भी जमीरें हैं। इस तरह फेल के आखिर में जो ये आती है नसरता, नसर तुमा, नसर तुम, नसरते, नसर तुमा, नसर तुमना, ये भी सब जमीरें कहलाती हैं। पहले फेल में नसरा फेल है, जायदन इसका फाइल है, शाहिदन इसका मफूल है। तो फाइल और मफूल दोनों के दोनों इसमें जाहिर हैं। इसमें जाहिर से मुराद किसी चीज का नाम है, चाहे इंसान हो या कोई और चीज हो। जब दूसरी मिसाल में आती है तो यहाँ है नसरता शाहिदन, यहाँ नसरा फेल ता जमीर फाइल है, और ये फाइल जो है ये ता जमीर है, इसको हम कहेंगे ये जमीर फाइल है। अब यहाँ इसमें जाहिर नहीं है, किसी का नाम नहीं है, बल्कि एक अलामत है ताकि जिससे मुराद वो सामने वाला बंदा है, लेकिन वो नाम नहीं है। तो इस मिसाल के अंदर फेल के बाद फाइल जब वो इसमें जमीर है और मफूल इसमें जाहिर है। ये वो दो सूरतें हैं कि जिनके अंदर हमेशा तरतीब यही रहेगी कि फेल पहले नंबर पे आएगा, फाइल दोनों सूरतों में, चाहे इसमें फाइल इन दोनों सूरतों में पहले आएगा और मफूल बाद में आएगी। ये कौन कौन सी दो सूरतें हैं? पहली सूरत ये है कि फेल के बाद फाइल और मफूल दोनों इसमें जाहिर हो, नंबर एक। दूसरी सूरत के फेल के बाद फाइल पहले होगा और मफूल बाद में होगी, वो सूरत है कि जब फाइल इसमें जमीर हो और मफूल इसमें जाहिर हो। तो ये फाइल मुकद्दम हुआ और मफूल मुअख्खर हुई। टोटल चार सूरतों में से दो सूरतों के अंदर फाइल हमेशा पहले आएगा और मफूल बाद में आएगी, और वो ये दोनों हैं। पहली मिसाल कि फाइल और मफूल दोनों इसमें जाहिर हो, फाइल और मफूल दोनों इसमें जाहिर हो। दूसरी सूरत कि जहां फाइल पहले और मफूल बाद में आएगी, यानी तरतीब वही होगी कि फेल, फाइल और मफूल। जब फेल के बाद फाइल जमीर हो, फाइल जमीर हो और मफूल इसमें जाहिर हो, ये वो दो जगह हैं कि जहां पर हमेशा फेल के बाद पहले फाइल होगा और मफूल तीसरे नंबर पर आएगा। ये बात क्लियर हो गई तकरीबन। अब अगली दो सूरतों की तरफ जाते हैं। पहली मिसाल नासरा जैदुन शाहिदन, फाइल भी इसमें जाहिर है, मफूल भी इसमें जाहिर है। दूसरी में फाइल जमीर है, मफूल इसमें जाहिर है। तीसरी मिसाल में फाइल और मफूल दोनों जमीरें हैं,
नसरता में फाइल भी जमीर है और हु जमीर मफूल है, तो फाइल और मफूल दोनों जमीरें हैं। और चौथी सूरत में फेल के बाद मफूल के लिए जमीर आई है, मफूल के लिए जमीर है, लेकिन फाइल जो है वो इसमें जाहिर है, फाइल इसमें जाहिर है। तो टोटल 4 सूरतें हैं। फिर रिपीट करते हैं कि फेल के बाद फाइल और मफूल दोनों इसमें जाहिर होंगे, जैसे पहली मिसाल में है, या फेल के बाद फाइल और मफूल दोनों जमीर होंगे, जैसे तीसरी मिसाल में है। तीसरी और चौथी सूरत ये थी कि फाइल इसमें जाहिर हो, जमीर हो, और मफूल इसमें जाहिर हो, जैसे कि दूसरी मिसाल में हमने लिखा है। चौथी सूरत यह है कि मफूल जमीर हो और फाइल इसमें जाहिर हो, जैसे कि चौथी मिसाल में है। फिर एक दफा मैं रिपीट करता हूं, टोटल 4 सूरतें बनती हैं कि फेल के बाद फाइल और मफूल दोनों इसमें जाहिर हो, जैसे पहली मिसाल में फाइल और मफूल दोनों इसमें जाहिर हैं। दूसरी सूरत के फेल के बाद फाइल और मफूल दोनों जमीर हो, जैसे कि नसर तहु में ता फाइल है, हु जमीर मफूल है। ये दो सूरतें तो ऐसी हो कि एक सूरत में दोनों इसमें जाहिर है और एक सूरत में दोनों जमीर है। ये इन दोनों सूरतों में भी फाइल पहले और मफूल बाद में आएगा, जैसे कि नसर जैदुन शाहिदन, दोनों इसमें जाहिर है तो फाइल पहले मफूल बाद में। तीसरी सूरत कि जब दोनों जमीर हो तो इस सूरत में भी फाइल पहले और मफूल बाद में, ये लाजमी है। अब एक सूरत ये आ गई कि फाइल इसमें जमीर हो और मफूल इसमें जाहिर हो। इस सूरत में भी फाइल पहले और मफूल बाद में आएगी, जैसे नसरता शाहिदन, क्योंकि फाइल जमीर है और मफूल जाहिर है। तो ये पहली 3 सूरतें जो बनी, इनके अंदर फेल के बाद पहले फाइल होगा, फिर मफूल होगी। अब आ जाते हैं चौथी सूरत जो इम्कानी थी, कि कभी ऐसे होगा कि फाइल इसमें जाहिर होगा, नाम होगा किसी चीज का, इंसान को हो या किसी और चीज का, और मफूल के लिए जमीर होगी। नसर हु भी हो सकती है, नसर हा भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो ये जो चौथी सूरत है कि जब मफूल के लिए जमीर और फाइल इसमें जाहिर हो, तो सूरत में मफूल पहले और फाइल बाद में आ जाएगा। क्यों? इसलिए कि जमीर हमने पढ़ा था जमीर मुत्तसिल है, जो मफूल के लिए जमीर आती है वो जमीर मुत्तसिल है, उसके लिए जरूरी है कि वो फेल के साथ मिलकर आए जहां तक हो सकेगा। और फाइल जब इसमें जाहिर होगा तो फिर मफूल को क्योंकि फेल के साथ मिलाकर लाना लाजमी है, क्योंकि हमने जो जमीर पढ़ी हु हुमा हुम का कुमा कुम यी ना, हा हुमा हुन्ना का कुमा कुन्ना यी ना, ये जमीरें जब फेल के साथ मिलकर आती है तो मफूल बनती है, ऑब्जेक्टिव केस का रोल किरदार अदा करती है। तो इस सूरत में इनका फेल के साथ मिलकर आना जरूरी होता है, तो इसलिए हम फाइल को इस सूरत में मौखर कर देते हैं। जैसे हमने उस दिन सबक में मिसाल पढ़ी थी, नसरा कुमुल्लाहु, नसरा कुम, यहाँ कुम जमीर आ गई थी, तो कुम जमीर जो मफूल थी उसको हमने पहले लाया और लफ्ज अल्लाह को बाद में लाया जो फाइल था, क्योंकि वो ये चौथी सूरत थी। तो फेल के बाद फाइल और मफूल के इस्तेमाल की मुमकिन 4 सूरतें हैं। फाइल और मफूल दोनों इसमें जाहिर हों, फाइल और मफूल दोनों जमीर हों। इन दोनों सूरतों में तो लाजमी तौर पर फाइल पहले और मफूल बाद में होगी। तीसरी और चौथी सूरत में थी कि कभी फाइल इसमें जाहिर होगा और कभी मफूल इसमें जाहिर होगा। अगर मफूल इसमें जाहिर हो और फाइल इसमें जमीर हो तो ये फिर वही तरतीब है कि फाइल पहले और मफूल बाद में। लेकिन अगर मफूल जमीर हुई और फाइल इसमें जाहिर हुआ तो मफूल पहले हो जाएगी और फाइल बाद में हो जाएगा। फिर जो असल जुमले का रूल और कायदा वो टूट जाएगा कि फेल फाइल मफूल। यहाँ मजबूरी ये थी कि जमीर मुत्तसिल थी और जमीर मुत्तसिल को फेल के साथ लिखेंगे तो तब ये मफूल बनेगी। अगर हम ये गलती कर बैठे कि इस जमीर को बजाय यहाँ फेल के साथ लगाने के जैद के साथ लगा दिया तो ये मुजाफिले बन जाएगी और ये मजरू बन जाएगी, फिर मफूल नहीं बन पाएगी और माना बिल्कुल 90 डिग्री बदल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक
फाइल की यानी फेल की जुमले की जो स्ट्रक्चर 4 सूरतें बनती है मुमकिन तौर पर कि फेल के बाद फाइल और मफूल दोनों इसमें जाहिर हो, जैसे नसरा जैदुन शाहिदन, जैद फाइल है, शाहिदन मफूल है, दोनों इसमें जाहिर है, फेल फाइल पहले मफूल बाद में। दूसरी सूरत के फाइल इसमें जमीर और मफूल इसमें जाहिर हो, जैसे नसरता शाहिदन, इसमें ता जमीर फाइल है और शाहिदन मफूल है, तो फिर भी फाइल पहले मफूल बाद में। तीसरी सूरत नसर तहु के फाइल और मफूल दोनों जमीर हो, तो इस सूरत में भी ये जमीर फाइल पहले और मफूल बाद में। चौथी सूरत है नसरा का जैदुन, मफूल के लिए जमीर और फाइल इसमें जाहिर, तो मफूल को पहले फाइल को बाद में। वजह के जमीर मुत्तसिल है, इसका फेल के साथ मिलकर आना लाजमी है। अगर इसको फेल के साथ नहीं मिलाया, इसम के साथ मिलाया, तो फिर ये मफूल नहीं मजरूर बन जाएगी, यानी मुजाफिल बन जाएगी। उम्मीद है कि जुमले का जो 4 तरीकाकार है बॉडी के, वो आप सबके सामने यहाँ इस शक्ल में क्लियर हो चुका और सबको इसकी बात की समझ में हो चुकी। जो अब आपने अगर कोई मुदाफ सवाल है तो आप जो आपने मुदाफ का बताया, तो वो फिर ऐसा हो जाएगा कि नसरा जैदू का वहां पे चला जाएगा, ये बता रहे हैं आप? अगर जी, जैदुल बाद में चला जाएगा। जैदू का, तो इसका तर्जुमा क्या बनेगा? मदद किया तर्जुमा, आपकी अच्छा तर्जुमा सुन लीजिएगा, मैं तर्जुमा कर लेता हूँ। पहले मफूल आया, फाइल पे हमेशा पेश होती है जब इसमें जाहिर होगा, जब भी इसमें जाहिर होगा, जैसे नासरा जैदुन या इसमें पेश है, और मफूल जब भी इसमें जाहिर हो किसी चीज का नाम हो तो उस पर जबर होगी, तो फाइल पर पेश और मफूल पर जबर होती है। हाँ, अगर मफूल हो तो वहां पर कोई कैद नहीं है, मफूल जैसे इसमें जमीर, क्योंकि जमायर को जैसे बना दिए गए वैसे नसरता में ता है और नसरता हु में ता और हु दोनों है। अच्छा, फेल के अंदर जमीर की 2 किस्में होती हैं। फेल में अब सिर्फ फेल के साथ ताल्लुक बयान करते हैं। फेल के अंदर जमीर जब आती है तो वो 2 तरह की होती है, या तो जमीर मुस्तर होगी या जमीर बारिज होगी। मुस्तर सतर से है, सतर कहते हैं पर्दा करने को, यानी वो पर्दे में होगी, जाहिरी तौर पर नजर नहीं होगी। और बारिज कहते हैं जाहिर करने को, जो सामने बिल्कुल नजर आए। तो अब जमीर मुस्तर जो है, जो छुपी हुई हो है तो है लेकिन नजर नहीं आ रही, और जमीर बारिज जो वो नजर आ रही है, तो ये फेल के अंदर होती है जमीरें, जमीर मुस्तर भी और जमीर बारिज भी। मैं उसकी मिसालें अब लिखता हूँ। जमीर मुस्तर कहाँ पे होगी? मैं रेड कलर नजर नहीं आ रहा, मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ। नसारा, नसारा के अंदर फाइल क्या है? जब भी आप इसका तर्जुमा करते हैं तो कहते हैं नसारा मदद की उस एक ने, जराबा मारा उस एक ने, गफरा माफ किया उस एक ने। तो उस एक का जो तर्जुमा आपने किया वो हकीकत के अंदर इसके अंदर होती है हुआ जमीर, हुआ का माना आप कर रहे होते हैं, वो हुआ इसके अंदर मौजूद होती है। ये हुआ इस फेल के अंदर मौजूद होती है। जब आप तर्जुमा करते हैं कहते हैं नसरा मदद की उस एक ने, गफरा माफ की उस एक ने, तो ये वाहिद मुज़क्कर का जो सीगा होता है इसमें जमीर मुस्तर होती है, छुपी हुई होती है। दूसरा जो सीगा है जिसमें जमीर मुस्तर होती है वो नसरत है। नसरत, इसमें जमीर हिया होती है। क्योंकि जब आप तर्जुमा करते हैं तो क्या कहते हैं? आप कहते हैं नसरत मदद की उस एक औरत ने,
यहाँ पर ता जो जमीर ये फाइल नहीं, ये मोनस की अलामत है। जमीर जो फाइल बनती है इसमें वो हिया जमीर होती है जो मुस्तर होती है। मुस्तर का मतलब ये है कि जब भी हम तर्जमा करते हैं तो कहते हैं नसरा मदद की उस एक ने, गफरा उस एक ने, तो हुआ का माना कर रहे होते हैं। और नसरत के अंदर, गफरत के अंदर हम हिया का कर रहे होते हैं। तो गोया कि इन दोनों सीगों में वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा हो, चाहे माजी में हो चाहे मुजारे में हो, और वाहिद मोनस का सीगा चाहे माजी में हो चाहे मुजारे में हो। अब मुजारे में दो सीगे और भी हैं, यंसुरु और इसी तरीके से तंसुरु। यंसुरु और तंसुरु, इन दोनों सीगों में भी जमीर मुस्तर है, दोनों में हुआ है, एक में हुआ एक में हिया है। तो ये जमीर सीगे वो है, और इसी तरह जो और सीगे इसके अलावा जिनमें जमीर मुस्तर है, अनसुरु, ननसुरु, यानी मुजारे के अंदर वो सीगे 5 के जिनमें हमें कोई जाहिरी तौर पर कोई अलामत न तस्निया की नजर आती है न जमा की नजर आती है, उन सीगों के अंदर जो जमीर होती है उसको मुस्तर कहते हैं। और बारिश क्या होती है, जैसे कि माजी के अंदर बारिज है, नसरा में ये अली बारिज है। ये नसर तुम में ये जमीर बारिज है, ये भी जमीर बारिज है, ये भी जमीर बारिज है। इस तरह माजी के अंदर नसर था, नसर तुमा, नसर तुन्ना, नसर तो, नसरना, ये सब जमीर बारिज है। अब ये नसर तो में तो जमीर, ये भी जमीर बारिज है। तो गोया के माजी और मुजारे में, माजी में दो सीगे हैं जिनमें जमीर छुपी हुई आती है, नसरा और नसरत, एक वाहिद मुजक्कर गायब का, एक वाहिद मोनस गायब का। और मुजारे के अंदर वो तमाम सीगे जो सिंगुलर शुमार करते हैं उनका, जैसे यंसुरु, तंसुरु, अनसुरु, ननसुरु। और इस तरह मोनस में तंसुरु, अनसुरु, ननसुरु, ये सीगे हैं कि जिनके अंदर कोई जमीर सामने जाहिरी तौर पर हमें नजर नहीं आती, वो छुपी हुई होती है। जैसे यंसुरु, तंसुरु के अंदर हुआ और हिया है, अनसुरु के अंदर आना है, ननसुरु के अंदर नहनु है, लेकिन पोशीदा होता है वो मुस्तर कहलाती है, जमीर मुस्तर। और जो शक्ल सूरत में कोई ना कोई निशानात जिनके नजर आए वो जमीर बारिश कहलाती है। तो दो किस्म की जमीर हुई फेल के अंदर, एक जमीर मुस्तर जो नजर नहीं आती, छुपी हुई होती है, और दूसरी जमीर बारिज जिसकी कोई ना कोई अलामत सामने नजर आती है, नसरा, नसरू, नसरू के अंदर वाव है, नसर तुम के अंदर तुम है, नसर तुम के अंदर तू है, नसर तुमा के अंदर तुमा है। तो ये जमीर बारिज कहलाएगी, और जो नजर नहीं आती वो जमीर मुस्तर कहलाएगी।